सिंघानिया मेंशन। सुबह का वक्त, सब लोग डाइनिंग हॉल में साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रोज की तुलना में आज का वातावरण थोड़ा गंभीर लग रहा था। विजया जी और वैष्णवी जी सबको नाश्ता परोस रहे थे। विजया जी का उदास चेहरा देख वैष्णवी जी प्यार से बोली, दीदी आप टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ अगर शिवाय ने कल उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया? वैसे भी मुझे वह लड़की कुछ खास पसंद ही नहीं थी। हाँ माँ, बगल में बैठी हुई रीवा ने कहा। चाची बिल्कुल सही कह रही है, कितनी नकचड़ी थी वह, मुझे भी पसंद नहीं थी। सामने बैठा हुआ अद्वैत एप्पल का बाइट लेते हुए बोला, बड़ी माँ आपको तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट भाई उससे मिलने के लिए तैयार तो हुए, यही बहुत है हम सब के लिए। और इतना बोलकर वह हंसने लगा। वैष्णवी जी ने चीर कर कहा, तुम तो चुप ही रहो, जब देखो तब हाँ हाँ और ही, समझ नहीं आ रहा कि सीरियस बात चल रही है। अरे माँ मैंने क्या किया है, मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा था, दादी ने थोड़ी परेशानी से कहा। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, इस साल तो शिवाय का विवाह होना जरूरी है। उन सब की बातें सुन शांति से अपना नाश्ता कर रहे राजेश जी ने कहा, विजया अभी तक शिवाय नाश्ते के लिए क्यों नहीं आया? उनकी बात सुन शार्विक, जो चुपचाप नीचे सिर की अपना नाश्ता कर रहा था, उसने शांति से कहा, जी बड़े पापा, वह सुबह सुबह शिवाय भाई की इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग थी। अभी मीटिंग खत्म कर वह आते ही होंगे। तो यह है सिंघानिया परिवार, परिवार के मुखिया है राजेश सिंघानिया, उनकी वाइफ विजया, उनका बड़ा बेटा शिवाय सिंघानिया, उनकी छोटी बेटी रीवा, राजेश जी के छोटे भाई शेखर सिंघानिया, उनकी वाइफ वैष्णवी और उनके दो बेटे शार्विक और अद्वैत, और राजेश जी और शेखर जी की माँ निर्मला सिंघानिया। शार्विक बोल ही रहा था, तभी सबके कानों में किसी के जूतों की आवाज आने लगी। सबने सीडीओ की तरफ देखा तो एक 6 फीट का लंबा चौड़ा बेहद हैंडसम शख्स बड़े गुरूर से चलते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहा था। ये थे शिवाय सिंघानिया, सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे और सिंघानिया कॉरपोरेशन के सीईओ। शिवाय ने आते ही सबसे पहले अपने दादी के पैर छुए और फिर अपने माँ पापा और चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर वह बड़े रौब से अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। शिवाय के आते ही वहां का माहौल एकदम से शांत हो गया था। अद्वैत और रीवा एकदम से सीधे बैठ गए और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। विजया जी शिवाय को नाश्ता परोसने लगी। दादी ने शिवाय को देखते हुए कहा, शिवाय बेटा कल वह लड़की। उनके इतना बोलते ही शिवाय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी कल की बात कल पर छोड़ दो, आप आज की बात कीजिए। और फिर से नाश्ता करने लगा। उसकी बात सुन विजया जी थोड़ी तेज आवाज में बोली, तो आज की बात यह है कि कुछ भी हो जाए अगले 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और हम करवा के रहेंगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उनकी इतनी सीधी बात सुनकर राजेश जी को छोड़कर सब अपनी जगह पर जम गए। सब जानते थे कि शिवाय के सामने सिर्फ विजया जी ही ऐसी बात कर सकती है। अब सबको शिवाय के रिएक्शन का इंतजार था, पर शिवाय ने कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही चुपचाप नाश्ता करता रहा। उसका ऐसा रिएक्शन देख सब हैरान हो गए थे। अब डाइनिंग हॉल में खामोशी पसर चुकी थी। रीवा और अद्वैत एक दूसरे की तरफ देख जैसे तैसे एक एक निवाला चबा रहे थे। उस ऑकवर्ड चुप्पी को तोड़ते हुए शिवाय के चाचा शेखर जी बोले, भाई साहब मुझे लगता है हम में से किसी को आज नॉर्थ यूनिवर्सिटी में जाना होगा। आज हमारी कंपनी का रिक्रूटमेंट कैंप है। वैसे तो ये आसान सा काम हमारा एचआर डिपार्टमेंट अच्छे से हैंडल कर लेगा, लेकिन इस बार बहुत सी और कंपनियां जो कि हमेशा हमारे साथ कंपटीशन में होती है वह भी वहां आने वाली है। खास करके सिंह एंटरप्राइजेस और हमारी नई ब्रांच के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ काबिल फ्रेशर्स को हायर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम में से किसी का वहां जाना जरूरी होगा जो कैपेबल यूथ को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सके। राजेश जी शेखर जी की बात ध्यान से सुनते हुए बोले, सही कहा तुमने शेखर। शिवाय तुम दोपहर में अपना शेड्यूल थोड़ा फ्री करो, थोड़ी देर यूनिवर्सिटी चले जाना। उनकी बात सुन एक पल के लिए शिवाय के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसे लग रहा था कि ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, लेकिन फिर अपने चाचा जी का मानन रखते हुए उसने अपना सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी। दोपहर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में आज बहुत ज्यादा हलचल थी। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स पकड़े उन्हें बार बार चेक कर रहे थे। वही कॉलेज के गेट पर 2 लड़कियां खड़ी यह सब देख रही थी। उनमें से एक लड़की जिसका नाम साक्षी था, उसने आसपास देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार कितनी भीड़ दिख रही है आज कॉलेज में, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है आज, क्या कोई इवेंट है? उसकी बात सुन बगल में खड़ी अनिका बोली, नहीं यार सब अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए इतनी भागम दौड़ी कर रहे हैं। याद है पिछले साल हमें भी इंटर्नशिप के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। साक्षी ने कहा, अच्छे से याद है, पर लगता नहीं कि आज हमारा काम यहाँ हो पाएगा। मुझे लगता है हमें किसी और दिन आ जाना चाहिए। और वैसे भी ये अव्या तो अभी तक नहीं आए। अनिका उसे कुछ बोलने वाली थी,
तभी उसकी नज़र उनके पास आ रही एक लड़की पर गई, जो स्कूटी चलाते हुए वहां आ रही थी। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक रखा था। अनिका ने साक्षी से कहा, देख अव्या भी आ गई, चल उसके पास। उस लड़की ने अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क कर दी और आहिस्ता से अपना स्कार्फ निकालने लगी। स्कार्फ निकालते ही उसका खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ जिन पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लंबे रेशमी बाल जो हल्के ब्राउन कलर के थे। उसने साक्षी और अनिका की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी यार, मैंने सच में जानबूझकर लेट नहीं किया। तुम लोगों को तो पता है ना मेरे घर वाले। मैं तैयार होकर बिल्कुल टाइम पर घर से निकलने वाली थी, तभी माँ ने कहा मुझे मार्केट तक छोड़ दो। अब मैं उन्हें ना तो नहीं बोल सकती, इसीलिए हाँ ही बोल दिया। फिर माँ तैयार हो गई, फिर मैंने उन्हें पहले मार्केट छोड़ा और फिर जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। सॉरी। आते ही उसकी इतनी चपर चपर सुन साक्षी और अनिका उसे हैरानी से देख रहे थे। उसे शांत करते हुए अनिका बोली, अरे बस कर मेरी माँ, समझ गए हम लोग, अब कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। उसकी बात सुन अव्या ने आगे चलते हुए कहा, हाँ तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, चलो जल्दी, जाना नहीं है क्या? उसे रोकते हुए साक्षी बोली, अरे देख तो सही, कितनी भीड़ है आज कॉलेज में, ऊपर से सारे प्रोफेसर भी अपने स्टूडेंट के साथ बिजी लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज हमारा काम हो पाएगा, इससे अच्छा तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, फिर किसी दिन ये काम कर लेंगे। अव्या ने उसका हाथ पकड़ उसको अपने साथ खींचते हुए कहा, क्यों नहीं हो पाएगा? तुझे याद है इस काम के लिए आज हमने ऑफिस से छुट्टी निकाली है, अब क्या अपनी छुट्टी वेस्ट करेंगे हम? और कितनी पागलों की तरह बात करती है, उन प्रोफेसर से हमारा क्या काम? हमें तो जाकर सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस से लेने हैं और हमारे लास्ट ईयर की प्रोजेक्ट फाइल पर एचओडी और प्रिंसिपल की साइन लेनी है। ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा, अब चलो जल्दी, कितना बोलना पड़ता है मुझे। उसकी बात सुन दोनों चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। वह तीनों डिपार्टमेंट पहुंचे और उन्होंने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए, पर एचओडी सर के केबिन पास पहुंचते ही उनकी आंखें बड़ी हो गई। केबिन के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, वह देखकर अव्या ने अपने सिर पर मार लिया। साक्षी और अनिका उसे घूर कर देखते हुए बोली, बढ़िया, क्या बोल रही थी, चुटकियों में हो जाएगा। अव्या ने थोड़े मायूसी से कहा, अरे ठीक है ना, एक तो काम हो गया, अब ये भी हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोपहर के वक्त कॉलेज गेट पर एक शानदार गाड़ी आके रुकी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। शिवाय बड़ी शान से गाड़ी से बाहर निकला, गुरूर और घमंड से उसका चेहरा चमक रहा था। उसे गाड़ी से निकलता देख कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ प्रोफेसर जो वहीं पर शिवाय के आने का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से आगे बढ़कर उसको ग्रीट करने लगे। शिवाय ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रिंसिपल और बाकी के प्रोफेसर से हाथ मिलाया और आगे चलने लगा। वह सीधा कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आया, जहां उसकी कंपनी के एचआर मैनेजर और उनकी टीम स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे। उसे वहां देखकर एचआर मैनेजर इंटरव्यू रोकने वाला था, तभी शिवाय ने उसे ना में सर हिलाते हुए इंटरव्यू कंटिन्यू करने का इशारा किया। शिवाय को आता देख सामने बैठा स्टूडेंट एक पल के लिए हड़बड़ा गया, लेकिन फिर से उसे वहां से जाता देख उसने एक चैन की सांस ली। शिवाय को बाहर आता देख प्रिंसिपल ने उसके पास जाकर रिस्पेक्ट से कहा, सर इंटरव्यू खत्म होने तक क्यों ना आप मेरे ऑफिस में बैठे, पर उन्हें मना करते हुए शिवाय वीआईपी सीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। शिवाय अपने सेक्रेटरी के साथ हॉल के अंदर आया। अंदर उसकी नज़र एक शख्स पर गई। वहां एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था। वह था तो सिंह एंटरप्राइजेस का डायरेक्टर जनरल, लेकिन उसका हुलिया कुछ अलग ही बयां कर रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा, बेजान आंखें जो थोड़ी सूजी हुई थी, जैसे कब से उन आंखों ने सुकून की नींद न ली हो, बिखरे हुए बाल। शैलेश सिंह को वहां देख शिवाय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। शिवाय जाकर शैलेश के आगे वाले सोफे पर शान से बैठा। शैलेश की नज़र जब शिवाय पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है, जो कि मुझे मिस्टर शिवाय सिंघानिया के दर्शन हो गए। वैसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुमसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। खुश तो तुम भी होंगे बहुत आज, दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो जीत ली है तुमने हमसे। उसकी बात सुन शिवाय के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। वह अपनी घमंड भरी आवाज में बोला, मिस्टर शैलेश सिंह, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हाँ, यकीनन तुम्हें से देखकर हैरानी जरूर हो रही है मुझे। अब तक लोगों से सुना था कि औरत और मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, और तुम्हें देखकर अब यकीन भी हो गया। बहुत मोहब्बत की बातें करते थे तुम, देखो उस मोहब्बत ने तुम्हारा क्या हश्र कर दिया है। अब तो तुम्हारी कंपनी से कोई डील जीतने में मजा भी नहीं आता। उसकी बात सुन शैलेश जोर जोर से हंसने लगा और फिर एकदम से शांत होकर दर्द भरी आवाज में बोला, हमने प्यार किया, हम बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए। वह थे जालिम, उनका इश्क भी जालिम, हम तो ताउम्र उनके गुलाम हो गए। एक बार अगर किसी से मोहब्बत हो जाए
तो ये नाम, शोहरत, रुतबा किसी की चाहत नहीं रहती। जब इश्क होगा तब समझ जाओगे तुम भी। उसकी बात सुन शिवाय तिरछी मुस्कान देते हुए बोला, इश्क और मुझे, लड़की मोहब्बत ये सब कमजोरी की निशानियां होती है, और शिवाय सिंघानिया कभी इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई उसे अपने सामने झुका सके। समझने की जरूरत तुम्हें है शैलेश सिंह, वक्त रहते संभल जाओ। इतना बोलकर वह खड़ा हो गया और रॉब से चलकर वेटिंग रूम से बाहर चला गया। शैलेश उसे वहां से जाता हुआ देख अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने धीमी आवाज में अपने आप से ही कहा, देखते हैं कब तक अपनी इन बातों पर यकीन रख पाते हो तुम, लेकिन इतना तो पक्का है कि एक ना एक दिन तो तुम्हें भी मोहब्बत के दर्द से गुजरना होगा, और तब तुम्हारे गुरूर को चूर चूर होते हुए देखने में जरूर आऊंगा। इधर अव्या और उसके दोस्तों को बहुत वेट करने के बाद HOD सर के सिग्नेचर मिल गए, पर अब वह तीनों 1 घंटे से प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। साक्षी ने चिढ़ते हुए कहा, यार कब प्रिंसिपल सर अपना दर्शन देंगे, कब से यहाँ खड़े हैं हम। उसकी बात सुन अनिका बोली, हाँ सच में मुझे वह कॉलेज के दिन याद आ गए जब हमें ऐसे ही सबमिशन के दिन भगाया जाता था। अब तो शाम होने आए हैं, थोड़ी देर में तो कॉलेज बंद हो जाएगा। उसकी बात सुन अव्या ने कहा, नहीं नहीं कुछ भी हो जाए आज तो ये काम खत्म करके ही हम घर जाएंगे, पहले ही पूरा दिन वेस्ट हो गया है, अब इतने से काम के लिए फिर से यहाँ नहीं आ सकते। साक्षी ने कहा, और वह कैसे, प्रिंसिपल सर तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं किस किस को अटेंड करने गए हैं या उनके साथ चाय नाश्ता करने गए हैं। अव्या ने वहां से जा रहे पियून से पूछा, अंकल प्रिंसिपल सर कब तक आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप सब यही इंतजार कीजिए। अब प्रिंसिपल सर का वेट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में सिंघानिया कॉरपोरेशन का HR मैनेजर शिवाय को आज के काम की पूरी रिपोर्ट दे रहा था। उसने आज इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट और उनकी डिटेल्स शिवाय के सामने रख दी। शिवाय ने सबको अच्छे से चेक किया और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैनेजर को देने लगा। उसने अपनी घड़ी में देखा तो शाम के 6:30 हो रहे थे। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, इतने मामूली से काम के लिए आज उसका कितना टाइम वेस्ट हो गया था। वह अपनी जगह से उठा और तुषार जो कि उसका सेक्रेटरी था उसको इशारा कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रिंसिपल थोड़े हिचकिचाते हुए बोले, सर इफ़ यू डोंट माइंड, पिछले साल आपकी कंपनी ने कुछ स्टूडेंट का प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया था, वह स्टूडेंट आपको उनका प्रोटोटाइप दिखाना चाहते हैं। प्लीज़ सर, बस कुछ देर की बात है। शिवाय पहले तो उन्हें मना करने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी शांत आवाज में कहा, मेक इट क्विक। प्रिंसिपल ने जल्दी में अपनी गर्दन हिलाई और एक प्रोफेसर को इशारा किया। वह प्रोफेसर जल्दी से बाहर की तरफ चला गया। प्रिंसिपल ने शिवाय से कहा, चलिए सर इस तरफ। प्रिंसिपल उसे मैनन बिल्डिंग से बाहर वर्कशॉप की तरफ ले गया। वहां कुछ स्टूडेंट्स अपने प्रोटोटाइप का सेटअप कर शिवाय का इंतजार कर रहे थे। शिवाय के वहां आते ही उन स्टूडेंट्स ने शिवाय को अच्छे से ग्रीट किया और उसे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगे। उनका प्रोजेक्ट देख शिवाय भी इम्प्रेस हो गया था। उनका जोश और उत्साह देख उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उसने तुषार को उस स्टूडेंट के डिटेल्स और उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेने के लिए कह दिया। बहुत से स्टूडेंट्स शिवाय से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। शिवाय भी उनसे बात कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और देखा तो उसका दोस्त आदित्य उसे कॉल कर रहा था। उसने एक्सक्यूज मी कहा और वर्कशॉप से थोड़ी दूर जाकर उसने फ़ोन रिसीव किया। सामने से किसी ने कहा, भाई कहाँ है तू? शिवाय ने अपनी शांत आवाज में कहा, बोलो क्या काम था? इधर अव्या, अनिका और साक्षी तीनों के मुंह लटके हुए थे। तीनों थके हुए मुश्किल से अपने कदम बढ़ाते हुए कॉलेज के बाहर के गेट की तरफ बढ़ रहे थे। अव्या ने उदास आवाज में कहा, अब फिर एक बार ऑफिस में छुट्टी लेकर यहाँ आना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के साइन के लिए। इतना भी क्या बिजी थे प्रिंसिपल सर कि उन्हें 5 मिनट का भी वक्त नहीं था, बस एक साइन तो चाहिए थी हमें। साक्षी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार अब फिर से यहाँ आना होगा, इससे अच्छा तो आज हम आते ही नहीं, एटलीस्ट घर पर रहकर थोड़ा आराम ही कर लेते। वो तीनों चल ही रहे थे तभी अव्या का फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव किया तो उसकी माँ की आवाज आए, अव्या अभी तक काम नहीं हुआ तुम्हारा? अव्या ने थोड़े मायूस से कहा, नहीं माँ, सिर्फ प्रिंसिपल सर की साइन रह गई है। उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं, अब घर आ जाओ, बहुत देर मत करो, देखो 6:30 हो गए और पापा तुम्हारे लिए आते वक्त चाट लेकर आए हैं। चाट का नाम सुन अव्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो चाहते हुए बोली, हाँ माँ, मैं घर ही निकल रही हूँ। और इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो जल्दी, अब यहाँ रुकने से क्या होगा, जल्द से जल्द घर चले जाते हैं। और इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। वही शिवाय अभी भी आदित्य से फोन पर बात कर रहा था।
तभी कॉलेज खत्म होने के कारण बहुत से स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे। वहां अचानक से ही स्टूडेंट की भीड़ हो गई। स्टूडेंट को वहां से जाता हुआ देखा, शिवाय थोड़े आगे बढ़ गया। वह बिना ध्यान दिए आगे चलते हुए फोन पर बात कर रहा था। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके सामने आ गया। उसका पैर उस पत्थर से टकराया। ध्यान न होने के कारण शिवाय अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाला था। तभी कुछ सहारे के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथों ने किसी को छुआ, तो गिरने से बचने के लिए उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह फिर से ठीक से खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसने किसी लड़की की कलाई पकड़ रखी थी। वह सीधे होते हुए उसके हाथ को छोड़ने वाला था। तभी वह लड़की पीछे मुड़ी। शिवाय की नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई। उस लड़की का वह खूबसूरत दूध सा गोरा चेहरा, काजल से सनी हुई बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, जिनमें पहनी नोज रिंग उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसके लंबे बालों की लटें जो रह रह करके उसके चेहरे पर आ रही थी। शिवाय ने उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। उसकी आंखें उसके चेहरे पर ही ठहर गई। अव्या जो जल्दी जल्दी में कॉलेज के बाहर जा रही थी, वह एकदम से अपनी जगह पर रख सी गई। उसे महसूस हुआ कि पीछे से किसी का हाथ उसके गर्दन को छूते हुए उसके हाथ पर गया और अब किसी ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ रखा है। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ी। अनजाने स्पर्श से उसका शरीर सहर गया। वह हिम्मत कर पीछे मुड़ी। एक अनजान शख्स अभी भी उसकी कलाई पकड़े अपनी गहरी नजरों से उसी को देख रहा था। एक पल के लिए तो वह हैरान हो गई कि यह इंसान आखिर कर क्या रहा है, लेकिन अब उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। शिवाय अभी भी अव्या को एक तक देखे जा रहा था। उसके बदलते बिगड़ते हाव, उसकी आंखें, वह उसमें जैसे खोसा गया था। वह तो अभी उसकी कलाई छोड़ने वाला था, लेकिन उसे निहारते हुए अनजाने में ही उसके हाथों की पकड़ उसके कलाई पर और भी मजबूत हो गई। तभी छपाक शिवाय को अपने गालों पर कुछ गर्माहट, झंझनाहट महसूस हुई। अव्या ने जोर से शिवाय के गालों पर एक थप्पड़ मार दिया था। यह महसूस होते ही शिवाय अपनी जगह पर सन हो गया। अव्या ने एकदम से उसके हाथ को अपने से दूर झटका और उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ऐसे छूने की, मेरा हाथ पकड़ने की? बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की को छेड़ते हुए अव्या के पीछे से आ रहे अनिका और साक्षी ने जब जब अव्या को किसी से भीड़ता हुआ देखा तो वह दोनों भागते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। साक्षी ने अव्या को पकड़ते हुए कहा, अव्या क्या हुआ? अव्या ने शिवाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से जा रही थी मैं, तो इस इंसान ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ही घूर रहा है। शिवाय तो बस हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अव्या ने आगे गुस्से में कहा, और अब देखो कैसे देख रहा है, जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। लगता तो है चाचा की उम्र का, और हरकतें तो देखो उसकी। बात सुन शिवाय जैसे अपने होश में आया हो, उसकी बिन बुनियाद की बातें सुन। शिवाय की मुठ्ठियां कस गई। वह बेहद गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। उसे देख अनिका अव्या को खींचते हुए बोली, अव्या चल यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। साक्षी को भी शिवाय को देखकर डर लग रहा था। वह भी अव्या को खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। अनिका और साक्षी दोनों जल्दी जल्दी अव्या को वहां से लेकर कॉलेज से बाहर चले गए। शिवाय अभी भी वहां खड़ा गुस्से से उनको जाता हुआ देख रहा था। उसका शरीर जैसे आग में जलने लगा हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। एक मामूली सी लड़की उसको शिवाय सिंघानिया को थप्पड़ मारकर चली गई, वह भी सबके सामने। वह शिवाय सिंघानिया जिसके सामने लोग सर उठाकर बात करने से भी डरते हैं, उसे एक लड़की ने अभी अभी थप्पड़ मारा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वो अपनी आंखों से अंगार उगलते हुए बेहद गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शिवाय सिंघानिया के साथ ऐसी हरकत करने की? तुम जो कोई भी हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि मुझसे टकराकर तुम बच पाओगी। अब अपनी इसकी गई हरकत के बदले अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। शिवाय अपने की गए अपमान की आग में जल ही रहा था। तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज उसके कानों पर आए। वह हंसी सुन शिवाय की मुट्ठी बने हाथ और कस गए। उसके नाखून उसके हथेली में चुभने लगे, पर वह हंसी की आवाज और बढ़ती जा रही थी। ये कौन है? ये समझने के लिए शिवाय को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। वह अच्छे से समझ रहा था कि यह कौन है। शैलेश सिंह, जो अपना काम खत्म कर अपनी टीम के साथ कॉलेज के बाहर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसने ये सारा इंसिडेंट होते हुए देख लिया था। शिवाय का अनजाने में उसे लड़की का हाथ पकड़ना, और कैसे शिवाय उस लड़की को देखकर खो गया था, और फिर उस लड़की का शिवाय को थप्पड़ मारना और उसकी इंसल्ट करना, ये सब देखकर शैलेश के होठों पर एक बहुत ही व्यंग भरी मुस्कान आ गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, पहले टकरार हुई और फिर वार हुआ। पहले तो टकरार हुई और फिर वार हुआ, लेकिन उस जालिम ने ऐसा कहर बरसाया कि संभालते रहे हम बहुत, पर न जाने कब खुद का ही शिकार हुआ। उसने अपने एम्प्लॉइज को वहां से जाने के लिए कह दिया और खुद हंसते हुए शिवाय के पास जाने लगा।
वह धीरे से चलते हुए शिवाय के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय की आंखों में अभी भी आग धधक रही थी। उसने वार्निंग भरी नजरों से शैलेश की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो सोचना भी मत। लेकिन शैलेश यह मौका कैसे जाने दे सकता था। वह थोड़ी चिढ़ाने वाली आवाज में बोला, शिवाय सिंघानिया, वही शिवाय सिंघानिया जिसके गुरूर के चर्चे पूरे शहर में मशहूर है। पर अभी अभी एक मामूली सी लड़की तुम्हारे गुरूर और घमंड को चूर चूर कर यहाँ से चली गई। यकीन नहीं होता। शिवाय सिंघानिया कंट्री का टॉप बिजनेसमैन, जिसके नाम से उसके दुश्मन कांपने लगते हैं। लड़कियां जिसके पीछे भागती है उसकी एक झलक के लिए दीवानी हो जाती है। वही शिवाय सिंघानिया आज एक लड़की के हाथों। वह आगे कुछ बोलता, तभी शिवाय अपनी गुस्से भरी आवाज में गुर्राया, शैलेश भूलो मत, मैं अभी भी वही शिवाय हूँ। ऐसा ना हो जोश में तुम होश खो बैठो। उसकी ऐसी आवाज सुन एक पल के लिए शैलेश भी घबरा गया था, लेकिन फिर वह हिम्मत कर बोला, पर मानना पड़ेगा उस लड़की को। क्या आग थी वो, एक झटके में तुम्हारा सारा घमंड तोड़कर चली गई। अरे हम तो किसी के मोहब्बत में जलील हो गए, लेकिन तुम तो बिन कुछ किए ही बदनाम हो गए, वह भी सरेआम। अब क्या कहोगे? और क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, लेकिन यह वहम भी टूट गया होगा तुम्हारा। किसी ने तुम्हारे घमंड को खड़े खड़े ही तोड़ दिया। सबको झुका सकते हो तुम अपने सामने, लेकिन यह आफत झुकना तो दूर, इसने तो तुम्हारे अक्स की भी परवाह नहीं की। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, झुकेगी? वह भी झुकेगी? उसे पता नहीं है कि किसके साथ बिना मतलब के टकराए है वह। जब पता चलेगा तो अपने आप झुकेगी। शैलेश ने तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, अच्छा इतना यकीन है आपको अपने आप पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वह मुमकिन हो पाएगा। आज तक जैसे भी लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, उनमें सबसे अलग है यह आफत। उसकी बात सुन शिवाय गुरूर से बोला, शैलेश सिंह, तुम भूल रहे हो कि तुम ये बात शिवाय सिंघानिया के सामने कह रहे हो। हमेशा जीतते आया हूँ मैं, आज तक कभी मैंने हार नहीं देखी। उसका गुरूर देख। शैलेश कुटिल मुस्कान देते हुए बोला, तो ठीक है मिस्टर सिंघानिया, चलिए आज एक शर्त लगाते हैं। अगर इस तूफान को आपने अपने काबू में कर लिया, तो जिस जमीन को पाने के लिए आप इतनी जी जान से कोशिश कर रहे हैं, वह जमीन सिंह एंटरप्राइज आपको पूरे लीगल तरीके से दे देगी। उसकी बात सुन शिवाय थोड़ा गंभीर हो गया। वह गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर शैलेश करना क्या चाहता है। शैलेश भी यह बात समझ रहा था। वह हंसते हुए बोला, ऐसे मत देखिए मिस्टर सिंघानिया, बात बस यह है कि जिंदगी में बस एक बार तो सही, लेकिन आपको हारते हुए देखने की चाह है। आखिर बचपन के जिगरी दोस्त और जवानी के जानी दुश्मन है हम दोनों। उसकी आखिरी बात सुन शिवाय के चेहरे पर भी एक कातिल मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में फिर से वह रौब, वह घमंड दिखने लगा। वह अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर ऐसा ही है तो फिर एक बार अपनी हार देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी मैं ही जीतूंगा। और एक बात समझ लो, तुम तूफान हो या आंधी, उसे कैसे काबू करना है यह मुझे अच्छे से आता है। तुम बस अपनी हार का इंतजार करो। जैसे पक्की दोस्ती निभाता हूँ, वैसे ही दुश्मनी भी कायदे से निभानी आती है मुझे। वैसे भी बहुत कीमती चीज को दाव पर लगाया है तुमने। फिर एक पल रुक कर शिवाय ने शैलेश की आंखों में झांक कर देखा, जैसे वह उसकी रूह को देख रहा हो, और बोला, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। बात बस इतनी सी है कि मुझे भी अब ये खेल खेलने का मन कर रहा है। अब जल्द मिलेंगे शैलेश सिंह, अपने जमीन की कागजात तैयार रखना। इतना बोलकर शिवाय ने एक बार फिर उसे अपनी डरावनी नजरों से घूरा और अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए तेजी से वहां से चला गया। उसे जाते देख शैलेश के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसका चेहरा देख ये बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है। शैलेश का सेक्रेटरी, जो वहां से कुछ दूर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह शैलेश के पास आकर परेशानी भरी आवाज में बोला, सर आपको उस जमीन को शर्त पर नहीं लगना चाहिए था। आप तो जानते हैं मिस्टर शिवाय सिंघानिया को, एक बार उन्होंने ठान लिया तो वह उस चीज के लिए कुछ भी कर देंगे। वह अब उस जमीन को जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। शैलेश उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, शिवाय को मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जान सकता। वह क्या कर सकता है और क्या नहीं, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। और रही बात उस जमीन की, तो वह आज नहीं तो कल कैसे भी कर वह जमीन हासिल कर ही लेता। तो क्या फायदा हमारे रिसोर्सेस और इन्वेस्टमेंट उस पर वेस्ट करने का। हम जो होटल वहां बनवाने वाले थे, उसके लिए मैंने पहले ही दूसरी अच्छी साइट देख ली है, तो उसकी चिंता मत करो। मुझे देखना तो अब बस यह है कि मैंने फेंका हुआ फांसा अपना काम कैसे करता है, कौन शिकार होता है और कौन शिकारी। लेकिन एक बात तो तय है, शिवाय सिंघानिया के घमंड को टूटते देखकर मजा तो बहुत आएगा। तो डियर लिसनर्स, क्या लगता है आपको, कैसे लेगा शिवाय अव्या से अपने किए गए अपमान का बदला, और शिवाय और शैलेश के बीच में लगी शर्त अव्या की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाएगी। जानने के लिए
सुनते रहिए माय क्रूल पजेसिव हस्बैंड और मेरे चैनल लाइफ ऑफ टेल्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।